हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में, जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये शेयर में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखने जाए तो ये शेयर सिर्फ और सिर्फ न्यूज के आधार पर ट्रेड कर रहा है, किसी भी फंडामेंटल्स के आधार पर ये ट्रेड नहीं कर रहा है। आज इसमें 7% की एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। 125 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि फ्यूचर रिटेल के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 125 126 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में आप देख सकते हैं कि 133 रुपए से शेयर टूटकर नीचे आया था। और आप देखिए कहां तक शेयर टूट गया था, 111 रुपए तक ये शेयर टूट गया था। बाद में फिर से एक बड़ी रैली 122 रुपए तक पहुंचा, फिर नीचे गया, अब फिर ऊपर जाने की कोशिश ये शेयर जरूर कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में इसके शेयर्स में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हम देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि 99 रुपीज तक शेयर टूट गया था। बाद में एक बहुत बड़ी रैली आई और बाद में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और तेजी आई। तो ये यहाँ पर चल रहा है। इसका जो अगर मैं आपको 5 साल का ग्राफ दिखाऊं तो ये शेयर कहां से टूटकर नीचे आया, देखिए 630 रुपए के लेवल से टूटकर ये शेयर नीचे आया है। और काफी बड़ी गिरावट है ये, लेकिन हालांकि एक बहुत बड़ी रैली भी आई थी। आप देख सकते हैं कि 2016 में ये शेयर 125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और 2018 आते आते वही शेयर 600 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करने लग गया था। मतलब 2 साल में कह सकते हैं, दो नहीं मुश्किल से 1.5 साल हुआ था। और 1.5 साल के अंदर इसने आपका जो पैसा है वो तकरीबन तकरीबन 4 गुना 5 गुना तक कर दिया था इसने आपका पैसा। तो काफी बड़ी रैली हम यहाँ पर देख चुके, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी है, क्योंकि देखिए कंपनी बहुत ही बढ़िया है लेकिन कर्जे के बोझ के तले दब रही है ये कंपनी। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो पी रेशियो की मैं बात करूं तो इसका जो पी है वो तकरीबन 8.11 के आसपास है। और पूरे सेक्टर का जो पी है वो 69 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। फोरकास्ट एंड रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो एनालिसिस ने मतलब 100% एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। 100% एनालिस्ट सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टिकर टैप का एनालिसिस आपको यहाँ पर ये सारी बता रहा है। ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो इनकी ब्रांड है वो बिग बाजार है। और हर छोटे बड़े शहर में आपको इनके डिपार्टमेंटल स्टोर्स मिल जाएंगे। हेरिटेज फ्रेश डेयरी कंपनी है ये, और काफी बड़ी ब्रांड ये भी है। फूड वर्ल्ड है, इजोन है। तो कई सारी चीज यहाँ पर है। और कंपनी की अगर हम बात करें तो काफी अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर भी अभी ट्रेड, काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आप कह सकते हैं कि अभी ट्रेड ये कर रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं तो आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल में अगर मैं आपको इसकी सिचुएशन दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इसकी देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ 8% लोग होल्ड करने की बात है। मतलब 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया मौका है खरीदारी करने का, और खरीदारी की है तो बने रहने का, डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में काफी कुछ अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि 11% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि लॉकडाउन के चलते जो भी एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई है लॉकडाउन की वजह से। और लॉकडाउन के बाद भी अगर हम देखें तो कोरोना बड़े शहरों में काफी तेजी से फैल रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो रोज के 60,000 से 70,000 केस नए केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लोग अभी भी अवॉइड करते हैं मॉल बड़े बड़े स्टोर्स में जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पे भले लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक रिस्क जरूर रहता है। तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो उसके चलते अगर हम कहें तो थोड़ा सा इनको झटका जरूर लगा है। लेकिन दूसरी बात अगर यहाँ पर ये भी है कि जियो मार्ट से भी इन कंपनियों को काफी बड़ी टक्कर मिल रही है। चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वो डी मार्ट हो, चाहे वो ट्रेंड्स हो, सबको यहाँ पर काफी ज्यादा टक्कर यहाँ पर मिल रही है। दूसरी अगर मैं आपको चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं तो शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो 41.73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 75% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है। अनडाउटेडली बिग बाजार एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा कंपनी है, लेकिन कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है और ऊपर से प्रमोटर के शेयर्स भी यहाँ पर गिरवी है। अभी जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि अभी हाल फिलहाल में जो जो चीजें निकल कर आ रही है
वो ये है कि ये किसी भी फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर काम कर रहा है। और न्यूज ये है कि भैया आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो इसको अक्वायर कर सकती है, वो फ्यूचर रिटेल को अक्वायर कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब जो है वो आने वाले दिनों में जो रिटेल सेक्टर है उसमें डोमिनेट कर सकता है बाकी सारी कंपनियों को। ऑलरेडी जियो मार्ट की वजह से इन छोटी छोटी कंपनियों इन कंपनियों को टक्कर मिल भी रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर करें अगर यहाँ पर ये देखने जाए कि अगर बिग बाजार को ये लोग खरीद लेते हैं तो काफी बड़ी बात होगी, और उसके लिए बातचीत चल भी रही है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं चल रही, बातचीत चल रही है। लेकिन थोड़ी सी जो दिक्कत वहां पर पैदा हो रही है वो है अमेजोन की वजह से, क्योंकि फ्यूचर रिटेल में एक हिस्सा अमेजोन का भी है, अमेजोन का भी काफी बड़ा यहाँ पर निवेश है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रिलायंस रिटेल और अमेजोन एक दूसरे के कंपटीटर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि किशोर बियानी जो फ्यूचर रिटेल यानी कि बिग बाजार के प्रमोटर हैं, तो किशोर बियानी चाहते हैं कि वो कुछ हिस्सा बेचे लेकिन कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास में रहे, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती है कि पूरी की पूरी कंट्रोलिंग स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ जाए ताकि वो उनको अपने हिसाब से चला पाए। तो अभी भी काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट है, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ही सही लेकिन डील आगे बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और कई सारी कंपनियों को अक्वायर किया हुआ है। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई सारी कंपनी इसको अक्वायर कर सकती है और उसमें फ्यूचर रिटेल भी शामिल हो सकता है। एक के बाद एक नई डील आपको आने वाले दिनों में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि पूरी की पूरी जो इसका दमखम टिका हुआ है वो एक डील के ऊपर टिका हुआ है। याद रखिए अगर अगर अनाउंसमेंट हो जाती है अगर अनाउंसमेंट हो जाती है कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो खरीदारी यहाँ पर कर रहा है या फिर डील क्लोज हो चुकी है, तो याद रखिए ये शेयर आपको हर रोज एक बड़े हाइज बनाता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक आपको यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स का चूहे बिल्ली वाला खेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक दो दिन अप रहा, बाद में वापस ये शेयर नीचे गिरा। आप यहाँ पर खुद देखिए 122 112 पे था, तेजी आई, वापस नीचे गिर गया, वापस तेजी आई, वापस नीचे गिरा, वापस तेजी आई। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है जब तक पूरी की पूरी डील एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर खरीदारी की है तो बने रहे, और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो एक छोटा सा निवेश करें, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी भी शॉर्ट कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। पूरा का पूरा मामला जो है वो एग्जीक्यूशन के ऊपर टिका हुआ है। तो एक एग्जीक्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा पैसा लगा देना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करो लेकिन एक छोटी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगाओ। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो पहले अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं पहले 15-20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, थोड़ी गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और चांसेस है कि डील एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि देखिए बिग बाजार की मैं बात करूँ तो काफी बड़ी कंपनी है ये। अगर रिलायंस इंडस्ट्री खरीदती है तब तो भैया शेयर रॉकेट बनना तय है। लेकिन अगर मान लो कि किसी तरीके से डील एग्जीक्यूट नहीं हो पाती तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा और भी कई सारे प्लेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो सारी चीज भी यहाँ पर आपको कंसिडर करनी है। तो अगेन मैं कहूँ बड़ी कंपनी है और कहीं ना कहीं डील आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करो, लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश अभी भी रिस्की है। तो छोटा निवेश करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रिटेल यानी कि बिग बाजार के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।